हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है 11th स्टैंडर्ड का, जिसमें हमने अकाउंट स्टार्ट किया था। कल हमने अकाउंट के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि हम अकाउंट्स करते क्यों हैं। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स हम करते क्यों हैं। कल हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट टर्म समझाया था और आज आगे के कुछ टर्म्स समझाऊंगा। ये टर्म्स ऐसे हैं कि जब हम सम स्टार्ट करेंगे तब मैं इनका यूज़ करूंगा, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इन टर्म्स की मीनिंग होती क्या है। कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको पता होंगे, ऑलरेडी पता होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो न्यू होंगे। तो कल हमने कैपिटल कवर किया था। कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस का ऑनर होता है, वो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में कैश, गुड्स, एसेट्स या कुछ भी लेकर आए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे कैपिटल कहा जाता है। मीन्स जो ऑनर होता है अपने घर से पैसा लेकर आता है बिजनेस में, और ये जो होता है इसे हम कहते हैं कैपिटल। ये मैंने कल पूरा कवर किया था आपका। आज मैं सेकंड टर्म आपका क्लियर कर रहा हूँ, ड्राइंग्स। अब आपने ड्राइंग्स वर्ड सुना होगा, लेकिन आज तक आपके माइंड में ड्राइंग्स ऐसा होगा कि कुछ ड्रॉ करने को ड्राइंग्स कहते हैं। ये वो ड्राइंग्स नहीं है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग्स की मीनिंग क्या होती है आज हम वो समझेंगे। अब फर्स्ट क्या था, कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है, तो कैपिटल में ऑनर अपने घर से पैसा बिजनेस में लेकर आता है और बिजनेस स्टार्ट करता है। नाउ अगर ऑनर पैसा लेकर आया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो एट द एंड ऑफ द मंथ ऑनर को कुछ पैसे चाहिए। क्यों चाहिए पैसे? अपने घर का खर्च करने के लिए, अपना प्राइवेट एक्सपेंस करने के लिए, अपने बच्चों की फीस पे करने के लिए, या उसे फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं। मीन्स अपना पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस करने के लिए पैसा चाहिए। अब वो ऑनर वो पैसा कहाँ से लाएगा? अगर कोई जॉब करता होगा तो उसे तो सैलरी मिलेगी, लेकिन जो ऑनर होता है वो पैसा कहाँ से लाएगा अपना खर्च करने के लिए, अपना पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए? तो वो अपने बिजनेस से विड्रॉ करेगा, और उसी विड्रॉवल को अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग्स कहा जाता है। मीन्स ड्राइंग्स क्या होते हैं कि ऑनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में से पैसे विड्रॉ कर कर अपने घर ले जाता है, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। अब सेम पर्सनल एक्सपेंसेस मैंने बताया। सो पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या चाहिए होता है ऑनर को? तो सबसे पहले ऑनर को कैश विड्रॉ करना होगा। वो कैश विड्रॉ करके अपने घर ले जाएगा और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस करेगा। तो एक तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। अब जैसे आपने कैपिटल में समझा था कि अपने घर से कैश लेकर आए, गुड्स लेकर आए, एसेट्स लेकर आए, तो हम उसे कैपिटल कहते हैं। सेम यहाँ पर भी ड्राइंग्स में भी ऐसा ही होगा। अब कैश ले गया वो तो एक अलग बात है, हर एक लेकर जाता है, लेकिन कई ऑनर ऐसे होते हैं कि अपने बिजनेस में से गुड्स घर ले जाते हैं। गुड्स घर ले जाते हैं। अब गुड्स घर क्यों ले जाएंगे? सपोज करो कि एक जनरल स्टोर है। अब जनरल स्टोर पर आप जाते हो तो आपको वहाँ पर क्या मिलता है? तो आप वहाँ से ब्रेड लेते हो, चिप्स लेते हो, मिल्क लेते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, आइसक्रीम मिलती है। अब जो बिज़नेस का ऑनर है उसे अपने लिए कुछ भी घर ले जाना है, जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो मिल्क हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, तो वो अपने शॉप से ही घर ले जाएगा। तो वो जो गुड्स या आइटम्स घर ले जा रहा है उसे भी अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग्स ही कहेंगे हम। उसकी मीनिंग भी ड्राइंग्स हुई। मीन्स अगर शॉप में से, बिजनेस में से पैसा अपने घर ले जाए तो भी ड्राइंग्स, गुड्स ले जाए तो भी ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स की मीनिंग क्लियर हुई। कैपिटल में क्या हो रहा है, अपने घर से पैसा बिजनेस में आ रहा है, और ड्राइंग्स में क्या हो रहा है, बिजनेस में से पैसा वापस घर जा रहा है। अब ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि जनरल स्टोर का। सपोज करो दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि किसी का रेडीमेड गारमेंट का शॉप है और वो अपने शॉप में से ही
2 जीन्स या 2 टी शर्ट्स अपने घर ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए या किसी फैमिली मेम्बर को देने के लिए। वो हो सकता है अपने बेटे के लिए ले जाए या अपने भाई के लिए ले जाए, किसी भी फैमिली मेम्बर को दे रहा है। मीन्स वो अब उस स्टॉक को, उस गुड्स को घर लेकर जा रहा है यूज़ करने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए। अब शॉप उसका है, बिजनेस उसका है, लेकिन बिजनेस में से कैश नहीं जा रहा है घर। बिजनेस में से क्या जा रहा है? बिजनेस में से वो स्टॉक लेकर जा रहा है, गुड्स लेकर जा रहा है। तो उसे भी हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग्स ही बोलते हैं। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम सम्स करेंगे और मैं बोलूं कि मिस्टर ए ने 5000 रुपीज़ ड्राइंग्स किए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ड्राइंग्स का मतलब है कि बिजनेस में से पैसा अपने घर ट्रांसफ़र किया है, बिजनेस में से। तो होपफुली आपका ड्राइंग्स क्लियर हो गया होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कैपिटल में पैसा अपने घर से बिजनेस में आता है और ड्राइंग्स में पैसा बिजनेस में से घर जाता है। वो पैसा हो सकता है, वो गुड्स हो सकते हैं। सो दोनों टर्म होपफुली आपके क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरा मैं टर्म क्लियर कर रहा हूँ, गुड्स या स्टॉक। वर्ड्स आपके सुने हुए होंगे। स्टॉक की मीनिंग होती है कि जो भी पर्सन जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस करता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक रेडीमेड गारमेंट है, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए स्टॉक क्या होगा? तो वो जीन्स सेल कर रहा है, टी शर्ट सेल कर रहा है या टॉप सेल कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी। तो जिस भी प्रोडक्ट का वो बिजनेस कर रहा है वो उसके लिए स्टॉक हो गया। तो रेडीमेड गारमेंट के लिए क्लोथ के आइटम्स जितने भी होंगे वो उसके लिए स्टॉक हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है और वहाँ पर वो मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा है, टेलीविज़न सेल कर रहा है, LCD LED सेल कर रहा है, तो अब उसके लिए वो स्टॉक हो जाएगा। तो स्टॉक की मीनिंग क्या होती है कि हम बिजनेस में जिस भी प्रोडक्ट का परचेज या सेल करते हैं, डील करते हैं, हम उसे स्टॉक कहते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर्स के लिए स्टॉक क्या हो जाएगा? तो जो भी उसके पास खाने पीने की चीज़ें पड़ी है, ब्रेड है, चिप्स है, जो भी वो बिज़नेस कर रहा है वो उसके लिए स्टॉक हो गया। तो स्टॉक की मीनिंग होती है कि जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस में परचेस और सेल करते हैं और फ्रिक्वेंटली करते हैं, रोज़ करते हैं, एवरी डे करते हैं, दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उन सभी को हम स्टॉक्स बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप ज्वेलरी लेने गए, तो आपके लिए वो ज्वेलरी है, आपके लिए वो एसेट्स है, आपके लिए वो गोल्ड है, आपके लिए वो प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सेल कर रहा है उसके लिए वो स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका बिजनेस ही ज्वेलरी सेल करना और ज्वेलरी परचेज करना है। वो गोल्ड सेल करता है और गोल्ड परचेज करता है। सो स्टॉक का टर्म क्लियर हो गया आपका कि स्टॉक की मीनिंग क्या हुई। स्टॉक मीन्स वो प्रोडक्ट जिसका हम बिजनेस में परचेज या सेल करते हैं। नाउ यहाँ तक आपके तीनों टर्म क्लियर हो गए। ये तीनों टर्म आपके बुक में दिए हुए हैं, आप नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए कि आपने कितने टर्म सीखे हैं। माइंड में फिर से रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कैपिटल की मीनिंग क्या हुई, ड्राइंग्स क्या हुई, गुड्स और स्टॉक की मीनिंग क्या हुई। अब यहाँ तक हमने 3 टर्म सीखे हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा स्लोली। अब आगे आते हैं परचेज। परचेज की मीनिंग क्या होती है? अकाउंटिंग लैंग्वेज में आपने वर्ड सुना हुआ होगा कि परचेज क्या होता है। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं, बाय करते हैं, हम उसे परचेज बोलते हैं। बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में परचेज किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। अब आप गुड्स समझ कर आए कि गुड्स की मीनिंग क्या होती है। जिस प्रोडक्ट का हम डील करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर रेडीमेड का बिजनेस करने वाला जो पर्सन है, जिसका काम ही रेडीमेड गुड्स परचेज करना और सेल करना है, जैसे जीन्स, टी शर्ट्स एंड टॉप्स, तो वो अगर जीन्स, टी शर्ट या टॉप्स परचेज कर रहा है तो वो से हम परचेज कहेंगे। मीन्स परचेज करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि उसी वर्ड के लिए हम परचेज यूज़ करेंगे जहाँ पर गुड्स या फिर स्टॉक परचेज किया हो। अब पॉइंट ध्यान से समझना। सपोज करो बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट का,
और वो अपने लिए एक मोबाइल लेकर आया या वो अपने लिए एक एयर कंडीशन लेकर आया, तो उसे परचेज़ नहीं बोल सकते, वो उसका परचेज़ नहीं हो जाएगा। हाँ, वो खरीद कर लेकर आया है, उसने खरीदा है, लेकिन परचेज वर्ड अकाउंटिंग लैंग्वेज में किस चीज़ के लिए यूज़ करना है कि जो प्रोडक्ट या गुड्स हम अपने बिजनेस में परचेज करते हैं, सेल करते हैं, मीन्स डील करते हैं, उससे हम परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। तो ध्यान से दोनों में समझना, बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट का, अगर वो क्लोथ परचेज कर रहा है, जीन्स परचेज कर रहा है, टी शर्ट परचेज कर रहा है, तो परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। बट अगर उसने एक एयर कंडीशन परचेज किया है, उसने एक कंप्यूटर परचेज किया है, उसने एक मोबाइल परचेज किया है, तो उस वर्ड को अकाउंटिंग लैंग्वेज में परचेज नहीं कहा जाएगा। हाँ, उसे हम कहेंगे कि उसने एसेट्स परचेज किए हैं, उसने अपने लिए एसेट्स बाय किए हैं, बट हम परचेज वर्ड्स तो सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज़ करेंगे। सो प्योरली अकाउंटिंग परचेज मीन्स गुड्स का होना चाहिए। दूसरा कि जिस प्रोडक्ट का वो बिज़नेस कर रहा है, जैसे समझो इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में हमें मोबाइल मिलते हैं, LCD LED मिलते हैं, एयर कंडीशन मिलते हैं, जो भी है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट अगर वो परचेज या सेल कर रहा है तो उसके लिए वो हो जाएगा परचेज। बट उसके सामने अगर उसने फर्नीचर परचेज किया तो उसे हम परचेज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स इन शॉर्ट, अगर आप एक छोटी सी लाइन में समझो तो जिस प्रोडक्ट का हम डील कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करना है आपको परचेज। नेक्स्ट, सेम सेल। सेल किसे कहेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैंने 10,000 का सेल किया, तो उसका मतलब आपको ये समझना है कि जो मेरा बिजनेस है, जिस भी प्रोडक्ट का मैं डील कर रहा हूँ, उस डील में मैंने उस प्रोडक्ट को आज उतनी अमाउंट में सेल किया है। अगर मेरा शॉप रेडीमेड गारमेंट का है और मैं आपको बोलूँ कि मेरा सेल 10,000 का हुआ है, इसका मतलब है कि मेरे पास जो स्टॉक अवेलेबल है मेरे शोरूम में, उसका जो सेल अमाउंट हुआ है वो 10,000 हुआ है। अब इस पॉइंट को भी ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी गुड्स होंगे एंड स्टॉक्स होंगे। अब सेल में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि आज मैंने गुड्स सेल किए हैं 10,000 रुपीज़ के, प्लस मैंने अपना मोबाइल सेल कर दिया 5,000 में। तो दोनों का टोटल देखें तो मेरे पास अमाउंट 15,000 आया होगा। मेरे पास पैसे कितने आए? 15,000। लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा आज का सेल जो हुआ है वो 15,000 हुआ है। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट का है, तो मेरे लिए गुड्स क्या हो जाएंगे? जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, ये सब प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो मेरा सेल कितना हुआ? 10,000 सेल हुआ। हम जिस भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस हमने उस बिज़नेस में हमने कितने गुड्स से सेल किए हैं वो देखेंगे। मोबाइल है वो एसेट्स में आता है, अगर मैंने एसेट सेल की है तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, वो यहाँ पर नहीं आएगा। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कि मैंने अपने एसेट सेल किए हैं। तो ध्यान से समझो दोनों पॉइंट्स को। जिस भी प्रोडक्ट का हम बिज़नेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट परचेज या सेल हो रहा है तो हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे परचेज या सेल कहेंगे। बट अगर हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में सेल नहीं कहेंगे, रिकॉर्ड करेंगे लेकिन सेल नहीं कहेंगे। उसे हम कहेंगे कि हमने एसेट्स सेल किए हैं। सो फ्रेंड्स, आज आपने 5 टर्मिनोलॉजी सीखी। पांचों टर्मिनोलॉजीज आपके सामने हैं। वीडियो समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। हमने आज 5 टर्मिनोलॉजी में पहले कैपिटल कवर किया, देन ड्राइंग्स, गुड्स, परचेज एंड सेल। आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए जो भी हमारे टर्म्स होते जा रहे हैं। अगर कुछ डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा। ये लेक्चर यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहे हैं। मिलते हैं 3rd लेक्चर में, जिसमें मैं आपको और भी टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा।
जैसे ये मैंने 5 कवर किए हैं, ऐसी बहुत सारी और भी टर्मिनोलॉजीज हैं। ये अकाउंटिंग में अकाउंट्स का लैंग्वेज है, अकाउंट का लैंग्वेज है जो आपको समझना है। जैसे आपका कैपिटल में अभी आपका माइंड चेंज हो गया, आपको पता चला कि कैपिटल की मीनिंग क्या होती है, ड्राइंग्स की मीनिंग क्या होती है। आज से पहले आप कैपिटल क्या समझते थे और ड्राइंग्स क्या समझते थे, और आज आपको पता चला कि अकाउंट में कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स क्या होता है। तो और भी हम टर्म्स क्लियर करेंगे, उसके बाद जब हम सम्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मिस्टर ए 50,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो कैपिटल मीन्स अपने घर से पैसा बिजनेस में लेकर आए। और अगर मैं बोलूं कि 5,000 का ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स क्या है मीन्स आपको नहीं समझना है कि ड्रॉ किया है, ड्राइंग्स किया है मीन्स पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे अपने घर लेके आए। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी और भी समझेंगे और उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है।